सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की नई क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो यूज ऑफ विल है, वुड है, फिर सेल है और शुड है। इनका यूज कैसे करेंगे बेटा? ये सारी मॉडल एक्सिलरीज है, याद रखिएगा। ये सारी मॉडल वर्ब है बेटा। ये सारी कैसी वर्ब है बेटा? मॉडल वर्ब है। और जो बेटा टेंस में आती हैं, इज एम आर जो टेंस में आती हैं, टेंस की जो है बेटा जैसे इज, एम, आर, ठीक है, या फिर डू, डज, ठीक है, ईटीसी, ऐसे जो वर्ब आती है बेटा वो ऑक्सिलरीज कही जाती है। ये मॉडल वर्ब्स है। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये मॉडल वर्ब्स है बेटा। और टेंस की जो वर्ब है बेटा वो ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती है। क्लियर हो रही है बात बेटा? वो वर्ब ऑक्सिलरी कही जाती है। चलें आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए यूज आज सीखते हैं बेटा। यूज किसका? विल, वुड का और शैल, शुड का। ठीक है, कहां यूज करते हैं बेटा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। आपके ग्रामर सेक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात मेरी क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? ओके, तो बेटा जो विल का यूज करते हैं ना, पहला लगाइएगा, पहला पॉइंट डाल दीजिएगा, विल इज यूज्ड। जो विल होता है बेटा, विल इज यूज्ड, will is used to talk about future। बेटा फ्यूचर के बारे में जब बात करेंगे तो विल का यूज करते हैं बेटा। लेट्स सी हैव एन एग्जांपल। आइए एक एग्जांपल देखेंगे, बातें समझ में आ जाएंगी। बातें बेटा समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा सी विल कम टुमारो। कम, हाँ बेटा, सी विल कम टुमारो मतलब ये आने वाले टाइम की बात है। तो फ्यूचर की अगर बात हो रही है बेटा तो विल का यूज करेंगे। ये मॉडल वर्ब है बेटा। पहला पॉइंट आप डाल दीजिए, एग्जांपल के साथ चीजों को समझ लीजिए। सी विल कम टुमारो डियर स्टूडेंट, सी विल कम टुमारो, राइट? एज एग्जांपल इज मेंशन्ड हियर, राइट? मतलब विल का यूज हम वहां करेंगे जब बात फ्यूचर की करेंगे। फ्यूचर मतलब क्या बेटा? आने वाला टाइम। फ्यूचर का मतलब, हाँ बेटा, वेरी नाइस, वाह। फ्यूचर मतलब होता है आने वाला टाइम। बात तो क्लियर हो रही है बेटा? आइए बेटा अब बात करेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट इसे में डालिएगा। दूसरा पॉइंट डालेंगे, ये तो हो गया, आप कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर कॉपी में लिखिए बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्यूचर की ही बात करेंगे। शैल का यूज बेटा वहां करेंगे आई और वी के साथ। याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, when we talk about future, but subject is I and we. When we talk about future but subject is I and we, then we use there shall। बेटा फ्यूचर की ही बात करें, फ्यूचर की ही बात करें, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी है, सब्जेक्ट बेटा अगर आई और वी है, हाँ बेटा, हाँ बेटा, तब शैल यूज होगा। तब शैल का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट आई और वी होगा बेटा। फ्यूचर की ही बात होगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शैल, बाकी के साथ बेटा विल लगाते हैं। स्टूडेंट्स बाकी के साथ विल लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई और वी आ जाए फ्यूचर के लिए तो शैल का यूज करते हैं। बेटा क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही बात? ओके, हाँ, तो आइए बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगी बात। क्या आप कॉपी में लिख लिया इस पॉइंट को बेटा? कॉपी में लिख लिया? ओके, तो आइए बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा I shall call you, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। I shall call you, एग्जाम्पल फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, we shall
वी शैल टेक क्लास, वी शैल टेक क्लास, हम क्लास लेंगे, वी शैल टेक क्लास बेटा। तो आई और वी की अगर बात होगी तो शैल का यूज करेंगे, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स वी हैव टॉक ऑलरेडी अबाउट इट, राइट? इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं बेटा। क्लास 7th में इंग्लिश ग्रामर अगर मैंने पढ़ाया है आपको तो इसकी बात मैंने टेंस में भी कर दी है। जो बच्चे क्लास 7th में सेक्शन बी वाली क्लास में होंगे उनको ये ऑलरेडी से पहले से पता होगा, सेक्शन बी वाले। हाँ, क्योंकि मैंने टेंस में इसकी बात कर दी थी, इसीलिए बेटा मैं वहां भी कहता था कि क्लास 7th की ग्रामर को सीरियस पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीजें क्लास 8th में मिलने वाली हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए, क्या कॉपी में कर लिया बेटा? ये एग्जाम्पल हो गया बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, है ना? ओके, फास्ट, डू फास्ट नाउ। आइए आगे बढ़ जाते हैं, आओ बेटा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर इंग्लिश पे कमांड करनी है तो ग्रामर सेक्शन पे थोड़ा कमांड करना पड़ेगा बेटा। इफ यू वांट टू गेट द कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज देन द ग्रामर सेक्शन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट वन, राइट? तो ग्रामर पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा बेटा। तीसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे, थर्ड पॉइंट नोट डाउन करेंगे बेटा, ठीक है बेटा? आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, सॉरी विल का। आई और वी के साथ विल का भी यूज होगा, लेकिन कब? आई और वी के साथ तो शैल हमने बताया अभी ना, लेकिन एक कंडीशन में आई और वी के साथ बेटा विल आ जाता है। कब? जब हम किसी को ऑफर कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, किसी को ऑफर करने का मतलब किसी चीज को दे रहे हो या किसी के लिए कुछ कर रहे हो बेटा, तो आई और वी के साथ विल आ जाएगा ना। हाँ, लिखेंगे व्हेन वी ऑफर समथिंग, व्हेन वी ऑफर समथिंग, जब हम कुछ ऑफर करते हैं बेटा, व्हेन वी ऑफर समथिंग देन आई वी फॉलो हेल्पिंग, फॉलो विल। आई और भी किसको फॉलो करेगा बेटा? विल को फॉलो करेगा जब हम ऑफर दे रहे हैं बेटा। एग्जाम्पल से बात क्लियर कर दूंगा, एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है? अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे और आपको बात क्लियर हो जाएगी। यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, राइट? अगर आप मेरे साथ ग्रामर पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर लर्निंग ग्रामर विथ मी, किसी तरीके की चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, इंग्लिश पिला देंगे ऐसे, एकदम दिमाग में घुस जाएगी, इंग्लिश बैठ जाएगी, ग्रामर बैठ जाएगा बेटा। यू डोंट वरी अबाउट इट, राइट? एक दो बार इसको रिवाइज कर लिया करो लिखने के बाद, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। रिवाइज कर लिया करो बस, ठीक है? रिवीजन इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने कहा आई विल गिव यू अ चॉकलेट। हाँ बेटा, ऑफर कर रहे हैं, इसलिए आई के साथ भी आ गया कि अगले को हम चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं बेटा। दूसरा, बी विल कॉल यू एट टी। बेटा चाय पर बुलाएंगे तो ऑफर कर रहे हैं ना, चाय पर बुलाना तो ऑफर करना होता है बेटा, तो बी विल आ जाएगा। क्लियर? हाँ बेटा, और बाकी जगह बाकी वही है कि आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी बेटा आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे। क्लियर हो रही बात? हाँ, जहां ऑफर होगा ये वाला नियम, बाकी वही पुराना जो मैंने बता दिया। ठीक है बेटा? क्लियर हो रही बात?
ओके बेटा, चलो आगे बात करते हैं। ग्रामर को धीरे धीरे पढ़कर हम कर देंगे बेटा खत्म, और ग्रामर जिस दिन आ गई ना, फिर इंग्लिश में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, और इंग्लिश बोलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, राइट। हाँ, ग्रामर आ जाए बस थोड़ा सा बेटा, तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उन पे ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। बेटा वुड जो होता है ना, वुड, ये वुड इज यूज्ड, wood is used for, wood is used for invitation, invitations and offers। ऑफर के लिए भी बेटा वुड का यूज करते हैं, और इनवाइट कर रहे हैं किसी को ना, तो इनविटेशन के लिए भी बेटा वुड का यूज करते हैं, राइट। ये लिख लीजिए, एग्जांपल में बात समझाने वाले हैं आपको। आई विल क्लियर द थिंग्स वट एवर आई एम मेंशनिंग हियर राइट नाउ विद एग्जांपल, राइट। ओके बेटा, यू विल गेट बाय द एग्जांपल द होल सिचुएशंस, राइट। जैसे मैंने देखो बेटा कहा कि would you like to take tea? Would you like to take tea? बेटा would you like to take tea? Right? हाँ बेटा, अरे यार हाँ, ये तो लिखा ही नहीं you। हाँ, would you like बेटा, would you like, हाँ would you like। अब देखो बेटा क्या है, अगले को हम क्या कर रहे हैं बेटा, पूछ रहे हैं ना, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। इट मींस दैट वी आर ऑफरिंग समवन, राइट, वी आर ऑफरिंग समवन अबाउट इट, राइट। हाँ बेटा, तो जहां पे हम ऑफर कर रहे हैं, तुम्हारे घर पे अगर कोई याद आता है तो धीरे से जाके अंग्रेजी में पूछा करो, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या पूछोगे, वुड यू लाइक। हाँ बेटा, अगर उसको पूछना है कि बेटा ये बताइए, अगर उसको पूछना है कि लंच लोगे क्या, लंच खाना पसंद करोगे क्या, तो वुड यू लाइक टू टेक लंच, क्या बोलोगे। हाँ बेटा, वुड यू लाइक टू टेक लंच, ठीक है। किसी को कहना बेटा कॉफी पीना पसंद करोगे क्या, तो वुड यू लाइक टू टेक कॉफी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, वट एवर इज देयर। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो चीज और क्लियर हो जाएगी, राइट। एग्जांपल से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी बेटा। जैसे हमने कहा, वुड यू लाइक टू गो पिकनिक, वुड यू लाइक टू गो पिकनिक, ये बेटा ऑफर पूछ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं उनको, वुड यू लाइक टू गो पिकनिक, राइट। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स जहां पे आएगा वुड का यूज करेंगे बेटा। बात क्लियर हो रही है, वहां पे वुड का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। ओके, आगे आ जाते हैं बेटा, अगला पॉइंट लिखते हैं इसे में, नेक्स्ट पॉइंट खत्म बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखते हैं बेटा, छठा। 6 number points right now, let mention over here। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। यहां देखेंगे कई बार बेटा शैल आई या फिर शैल वी, शैल आई और शैल वी बेटा लिखेंगे। वी यूज इट बेटा शैल आई या फिर शैल बी यूज इट फॉर आस्किंग सजेशन, किसी से बेटा सजेशन मांगना हो ना तो शैल आई या शैल बी कहते हैं बेटा। आस्किंग सजेशन, अगर किसी से बेटा सजेशन मांगना हो बेटा, तो बेटा हम शैल आई या शैल बी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे।
ठीक है, हाँ सजेशन के लिए भी करते हैं बेटा, इसको सजेशन के लिए करते हैं बेटा, राइट। जैसे हमने कहा शैल वी लर्न इंग्लिश, शैल वी लर्न इंग्लिश, हाँ बेटा, तो ये एक्चुअली एक तरीके की सजेशन मांग रहा है। अगला समवन इज ट्राइंग, एक्चुअली ये सजेशन मांग रहा है बेटा, ठीक है, हाँ ये सजेशन मांग रहा है बेटा। तो सजेशन के लिए भी बेटा क्या करते हैं, सेल वी या सेल आई का यूज करते हैं। क्लियर हो रही बात, हाँ बेटा, ठीक है। अगला डाल दीजिएगा, लास्ट पॉइंट कर रहे हैं आज के लिए, लास्ट पॉइंट कर रहे हैं बेटा, 7 नंबर। शुड इज यूज्ड फॉर, शुड इज यूज्ड फॉर सजेशन। बेटा शुड का भी यूज सजेशन के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा यू शुड गो, यू शुड गो, इसका होता है तुम्हें जाना चाहिए। क्या होता है बेटा, तुम्हें जाना, हाँ बेटा। तो सजेशन के लिए सजेशन देना होता है। तो जैसे मैंने कहा पापा शुड कम, पापा को आना चाहिए, पापा शुड कम, हाँ बेटा। जैसे मैंने कहा सर को पढ़ाना चाहिए, तो हो जाएगा सर शुड टीच। याद रखिएगा ये सब मॉडल वर्ब्स हैं और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है बेटा। ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। न्यू नहीं, मैकमिलन पहले भी चलते थे, अभी वही चलते, हाँ लिटरेचर वही चल रही, ग्रामर बदले, लिटरेचर वही चल रही है, ग्रामर बदल गई है। ओके आप, सो स्टूडेंट्स बेटा आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, एवरीवन आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। इस पॉइंट्स को क्या करिएगा, कई बार प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे कल की क्लास में, ठीक है बेटा। सो वी विल डू द एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारोज क्लास। For today it's enough. I hope so that you might have enjoyed the class for today. See you tomorrow. Thank you very much for watching this here. Thank you very much all.